नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे टेस्ट सीरीज 24 जो कि रुक्मणी प्रकाशन के बुक से लिया गया है लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के लिए। ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन हैं इसमें, उसके बारे में देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनेंगे वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले 23 प्रैक्टिस सेट हो चुका है जो जिसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वहाँ के चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, छतरापुर पंप नहर निर्माण परियोजना किस जनपद में स्थित है। ठीक है, छतरापुर पंप नहर निर्माण परियोजना बताइए। ऑप्शन ए है मेरठ, बी है इलाहाबाद, सी है कानपुर और डी है लखनऊ। इसमें से बताना है किस जिले में छतरापुर पंप नहर निर्माण परियोजना स्थित है। तो आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। कानपुर जिले में स्थित है। कानपुर देहात में अमराहट पंप कैनाल योजना है। पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान के निकट यमुना नदी के किनारे निकाली गई है। पूर्वी यमुना नहर योजना से सहारनपुर, मुजफ्फराबाद, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली के लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। आगरा नहर की बात करें तो यमुना नहर से ओखला नामक स्थान से निकाली गई है। आगरा नहर से दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा और भरतपुर की लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो ये कुछ बातें हुई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से बताना कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कार्यक्रम है और प्रारंभ वर्ष, यानी कि ये कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ ये बताना। तो ट्राइसम का दिया है 1979, अगस्त 1979। NIEP का दिया गया है अक्टूबर 1980। JRY का अप्रैल 1995 और SGSY का जो है अप्रैल 1999। इनमें से बताना कौन सा गलत है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन की बात करें, आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। JRY जो अप्रैल 1995 में दिया गया ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये JRY का पूरा नाम की बात करें तो जवाहर रोजगार योजना है, जो कि एक गरीबी उन्मूलन योजना थी और ये जो है 1 अप्रैल 1989 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अप्रैल 1989 में स्टार्ट किया गया था, इसलिए क्वेश्चन जो है ये गलत है। ठीक है, बाकी ट्राइसेम 1979 में, NIEP 1980 में और SGSY जो है 1999 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज को माना जाता है जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज या फिर ये सभी, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा इसका बताइए। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी, कृषक समाज। ठीक है, भारतीय समाज को कृषक समाज माना जाता है। क्यों देखते हैं। भारत जो है संरचनात्मक दृष्टि से गांव का देश कहा जाता है। भारत के ग्रामीण समुदायों के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग कृषि क्षेत्र है, तो इसलिए इसको जो है कृषक समाज भारत के समाज को जो है कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है ये बताना। ठीक है, मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा था ये बताना है। ऑप्शन में है ऑलपॉट, एकॉफ, गुडे तथा हार्ट या फिर पॉमर ने कहा था। आंसर की बात करेंगे तो इसको जो है गुडे तथा हार्ट ने कहा था। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑलपॉट ने कहा था कि यदि हम यह जानना चाहते हैं कि लोग किस प्रकार अनुभव करते हैं वह क्या याद रखते हैं, ये कहा था ऑलपॉट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद उनके संवेग और मनोवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं तथा उस प्रकार के कार्य करने के कारण क्या है, जिस प्रकार वह कार्य करते हैं तो उनसे पूछ ही क्यों न लिया जाए। ठीक है, योलिंग यंग के अनुसार पॉलिंग यंग ने कहा था साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि मानी जा सकती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति एक अपेक्षाकृत अजनबी के आंतरिक जीवन से न्यूनाधिक कल्पनात्मक रूप से प्रवेश कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेरेंडिपिटी के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, सेरेंडिपिटी की बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पहले जान लेते हैं। आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तीनों आंसर ऊपर जो दिए गए हैं ये सेरेंडिपिटी के बारे में सही है। मल्टन द्वारा प्रतिपादित है बिना पूर्वानुमान के आकस्मिक खोज, अनियमित तथ्य जो सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। ठीक है, सेरेंडिपिटी का पहला उल्लेखनीय उपयोग 28 जनवरी 1754 ईस्वी में होरेस वालपोल ने किया था। उत्पाद आविष्कार और वैज्ञानिक खोज के पूरे इतिहास में सेरेंडिपिटी एक सामान्य घटना है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। शाकंभरी देवी मेला
देखिए वाराणसी में है, विंध्याचल में है, या फिर मेरठ में, या फिर सहारनपुर में, कहाँ लगता है? तो ये मेला जो है आयोजन होता है सहारनपुर में, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में आयोजित किया जाता है। शाकंभरी देवी आदिशक्ति जगदम्बा का एक सौम्य अवतार है। नवरात्र और होली के अवसर पर विशाल मेला लगता है। माँ श्री शाकंभरी भगवती का अति पावन प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ शिवालिक पर्वतमाला के जंगलों में एक बरसाती नदी के किनारे है, ठीक है। माँ श्री शाकंभरी का उल्लेख स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण आदि में मिलता है। सूरज कुंड का मेला की बात करें तो ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है, ठीक है। बाबा मस्तनाथ मेला, भीमेश्वरी मेला, होला मोहल्ला महोत्सव मेला, ये जो है रोहतक में आयोजित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? ऑप्शन दिया गया 2005-6, 2007-8, 2008-9 या 2010-11। आंसर की बात करेंगे तो 2008-9 हो जाएगा, ठीक है। भू राष्ट्रीय अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है 2008-9 में ये प्रारंभ किया गया और यह कार्यक्रम जो है भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो भूमि अभिलेखों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण करने, भूमि अथवा संपत्ति विवादों के दायरे को कम करने, भूमि अभिलेख रख रखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और देश की अचल संपत्तियों के गारंटीकृत निर्णायक अधिकार की ओर बढ़ने की सुविधा प्रदान करना है। अब इसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिला नहीं है, ठीक है। कौन इसमें बताना है कौन सा एक ऐसा जिला है जो तंबाकू उत्पादक जिला नहीं है या तंबाकू का उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन में दिया गया वाराणसी, मेरठ, बलिया, मैनपुरी। अगर हम बात करें तंबाकू उत्पादक जिला कौन सा नहीं है तो वो है बलिया, ठीक है। बलिया जिला, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा बलिया। तंबाकू की खेती भारत में पुर्तगालियों द्वारा जो है जहांगीर के काल में प्रारंभ किया गया। तंबाकू की खेती पर रोक भी जहांगीर ने ही लागू किया था। भारत में लगभग 85% तंबाकू 4 राज्य उत्पादित करते हैं और कौन कौन से हैं? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा गुजरात, चौथा बिहार। विश्व में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले देश क्रमशः चीन, भारत, ब्राजील और यूएसए है, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त परिवार का कौन सा लक्षण नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है बड़ा आकार, बी है संयुक्त चूल्हा, सी है अनुशासन की कमी या डी है सामान्य पूजा। तो संयुक्त परिवार का इसमें से लक्षण कौन सा है? अनुशासन में कमी, ये लक्षण नहीं होता, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। अनुशासन में कमी जो होता है वो संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं होता है। अब कुछ बात करते हैं इससे संबंधित। पूर्व वैदिक काल में परिवार को सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई माना जाता था, ठीक है। परिवार जो होता था वो सबसे छोटी और प्रशासनिक इकाई था पूर्व वैदिक काल में। परिवार 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है संयुक्त परिवार, ठीक है, और एक होता है एकल परिवार। इसके बाद संयुक्त परिवार के अंतर्गत दंपति, उनके बच्चों के अतिरिक्त माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे भी शामिल होते हैं। एकल परिवार में केवल दंपति और उनके बच्चे ही शामिल होते हैं, यानी माता पिता भी हो सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सी पार्ट से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जो वास्तव में घटित हुआ है वो क्या कहलाता है ये बताना। जो वास्तव में घटित हुआ उसको क्या कहेंगे? तो जो वास्तव में घटित हुआ वो कहलाता है तथ्य, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा तथ्य। सत्य पर आधारित घटना को कालक्रम के आधार पर अध्ययन करना इतिहास कहलाता है, ठीक है। इतिहास तथ्य परक होती है और अखंडित होती है। कहानी मनगढ़ंत अथवा काल्पनिक होती है। कहानी व्यक्ति परक होती है, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सिद्धांत कहलाता है जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं हो, ठीक है। अवधारणा या संकल्पना भाषा दर्शन का शब्द है जो संज्ञात्मक विज्ञान, तत्व मीमांसा या मस्तिष्क के दर्शन के साथ संबंधित है। इसे अर्थ की संज्ञात्मक इकाई एक अमूर्त विचार अथवा मानसिक प्रतीक के तौर पर समझा जाता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ी जातियों में शादी से संबंधित एक समस्या है कि महिला की शादी जल्दी करा देते हैं जो वैधानिक नहीं। वैधानिकता हेतु शादी के समय वधू की उम्र कितनी होनी चाहिए ये बताना है। कम से कम 18 वर्ष, कोई सीमा नहीं, 18 वर्ष से कम या फिर 21 वर्ष। अगर आंसर की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष इसकी सीमा होनी चाहिए। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 में जो पारित किया गया था, ठीक है, इस समय जो है 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून भी पारित किए गए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड भरण पोषण अधिनियम 1956, ये 3 और इसके साथ कानून पारित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुल आबादी में एससी आबादी का कितना परसेंटेज है ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो आंसर
डी पार्ट से हो जाएगा 20%। उत्तर प्रदेश में टोटल आबादी के 20% अनुसूचित जात के लोग हैं, ठीक है। एससी मीन्स अनुसूचित जात, शेड्यूल कास्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में एससी की आबादी जो है 20% उत्तर प्रदेश का बताया गया, ठीक है। सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला कौन सा है, तो वह है सीतापुर। और सबसे कम एससी आबादी वाला जिला कौन सा है, तो वह है बागपत। तो इस तरीके से ये कुछ बातें होंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बताना कि कौन सा सही सुमेलन नहीं है। वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर काशी वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर में है, ठीक है। तो यही आंसर सही हो जाएगा। बाकी वृंदावन मंदिर जो है मथुरा में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर जो है तुलसीपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी वह उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहे हैं। एनडी तिवारी, मोतीलाल वोहरा, वीवी गिरी या रोमेश भंडारी। आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट से होगा। एनडी तिवारी जो है उत्तर प्रदेश कभी राज्यपाल नहीं रहे। एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और वह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। इसके बाद शेष जो तीनों लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करते तो जैसे एनडी तिवारी के अगर कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे। 1976 से लेकर 77 तक, 1984-85 और 1988-89 में रहे, ठीक है। एनडी तिवारी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे 2002 से लेकर 2007 के बीच। तो ये बातें होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर तांबा पाया जाता है। तांबा वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है बांध, ठीक है, ये बांदा है, मिर्ज़ापुर, ललितपुर या बुलंदशहर। तो अगर हम बताएं कि इसमें से कौन सा एकमात्र क्षेत्र जहाँ पर तांबा पाया जाता है तो वो है ललितपुर, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर क्षेत्र में केवल तांबा पाया जाता है। तांबा उत्तर प्रदेश के ललितपुर के सोनराई या तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ललितपुर जिले में ही यूरेनियम के सीमित भंडारों की भी खोज की गई है। तो ये 2 बातें आपको याद रखना है ललितपुर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। गढ़ मेला की बात करें तो ये जो है गढ़ मुक्तेश्वर में आयोजित किया जाता है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा गढ़ मुक्तेश्वर, जो कि ये कहाँ पड़ता है, ये हापुड़ जिले में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर गंगा जी का मंदिर है जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष जो है गढ़ का मेला आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद का कुंभ मेला देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है जो कि हर 12वें वर्ष पर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला जो है क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं। कितने कितने वर्ष पर लगते हैं ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा 12वें। कुंभ मेला 12वें वर्ष और अर्ध कुंभ मेला हर 6वें वर्ष पर लगता है। कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6वें वर्ष में आयोजित होता है, जबकि 12वें वर्ष पर कुंभ मेला होता है और इसका आयोजन 4 जगहों पर होता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, ठीक है। और अर्ध कुंभ मेला भी इन्हीं 4 स्थानों पर होता है। तो ये बातें होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है ये बताना है। रोजमट्टा, सोना मसूरी, तृप्ति या फिर काला नमक। आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट काला नमक, ठीक है। काला नमक जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है, ठीक है। और ये कहाँ पर उगाया जाता है तो अगर जिले की बात करेंगे तो सिद्धार्थनगर जिले में, सिद्धार्थनगर, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। इसकी खेती जो है बौद्ध काल से ही किया जाता चला आ रहा है और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और इसे आज उत्तर प्रदेश में जो है सिद्धार्थनगर से होते हुए और आसपास के जिला जैसे कबीरनगर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर आदि जिलों में भी उगाया जाता है, ठीक है। और यह चावल जो है किससे जिंक से भरपूर होता है। इस चावल का निर्यात सिंगापुर, यूएई, जर्मनी आदि देशों में भी किया गया है। इसे जो है 2013 में जीआई टैग भी दिया गया है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 19,95,81,477 है, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की बात कर लेते हैं तो राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पक्षी कौन सा है सारस या फिर क्रेंच, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है धनुष तीर के साथ मछली का जोड़ा।
जो कि वर्ष 1938 से ही स्वीकृत हो गया है। ठीक है। राजकीय पुष्प है पलाश। वर्तमान में कुल उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह बताना है। तो स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के संपत्तियों को प्रत्येक स्वामी को प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराना। ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है। और ये शुरुआत किया गया था 11 अक्टूबर 2020 को। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके उत्तर सही देखिए। ठीक है। सही विकल्प चुनना है। देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैंने कि हम पढ़ दे रहे हैं। कथन एक दिया गया, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास महिला के नाम अथवा पति अथवा पत्नी के संयुक्त नाम से आवंटित किया जाता है। कथन 2 है, लोहिया ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला के नाम से किया जाता है। अब इनमें से बताना है कि दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, या फिर इनमें से एक गलत है एक सही है, या फिर एक सही है या फिर दो सही है। तो देखिए अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, दोनों कथन सही है। ठीक है। दो ये भी सही है, ये भी सही है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो है इंदिरा आवास महिला के नाम अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम से आवंटित किया जाता है। और लोहिया ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला के नाम से किया जाता है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1985-86 में। ठीक है। और इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर 2016 में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। ठीक है। भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक सबको छत या घर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आशा का संबंध किस विभाग से? आशा का संबंध बताना है किस विभाग से। ठीक है। आंगनवाड़ी से है या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से, प्रारंभिक शिक्षा या फिर सामाजिक न्याय से। तो आशा का संबंध जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। आशा का पूरा नाम है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत ग्रामीण स्तर पर आशा को नियुक्त किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब जारी की गई? तो पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो जारी की गई थी वो सन कौन था? तो वो सन था 1983 में जारी किया गया था। दूसरी स्वास्थ्य नीति की बात करेंगे तो 2002 में लाया गया। तीसरी स्वास्थ्य नीति की बात करेंगे तो 2017 में जारी किया गया। ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं एवं चावल प्रदेशों को कौन सी जलवायु संकेतक विभाजक करते हैं, यह बताना है। तो गेहूं एवं चावल प्रदेशों को जो है कौन से बताना जलवायु संकेत जो है विभाजित करते हैं। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट। ठीक है। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को जो है आइसो हाइट कहा जाता है। भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? चावल है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की बुआई की जाती है। भारत का दूसरा मुख्य खाद्यान्न फसल जो है वह गेहूं है। ठीक है। भारत में चावल के बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है गेहूं बोया जाता है। गेहूं जो है रबी फसल का मुख्य खाद्यान्न है। ठीक है। और चावल जो है खरीफ फसल का खाद्यान्न है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यह बताना, इसको सुमेलन करना है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह कटक में हो जाएगा। ठीक है। ए का 4 हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये राजमुंदरी में है। ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये नागपुर में है। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये पड़ेगा कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो ये बातें हो गई। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।